प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों और सम्मानित टीचर्स, मैं रहमान सर आज आपको 12वीं अंग्रेजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आज से हमारी इस वीडियो की श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं, और जानकारी ये है कि 12th क्लास में इंग्लिश में इस साल 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका पेपर 80 अंक का होने वाला है। अब इस 80 अंक के पेपर में सवाल ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कितने प्रश्न आएंगे और किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। यही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में कुल मिलाकर 18 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 18 प्रश्न आएंगे। अब वे 18 प्रश्न 4 भागों में बटे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 भागों में बटे हुए हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसे हम रीडिंग कह सकते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके, वो आएगा अनसीन पैसेज। प्यारे बच्चों, इसमें 9 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे, यानी कुल मिला के ये 9 अंकों का प्रश्न होगा। ये 9 अंक 2 भागों में बटे हुए होंगे, एक 6 और एक 3। अब ये 2 भाग क्या है? 6 और 3। 6 है कंप्रिहेंशन क्वेश्चन और 3 है वोकेबलरी। वोकेबलरी यानी आपको सिमिलर, अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे और उनका आपको उत्तर देना होगा। और कंप्रिहेंशन का मतलब पैसेज को पढ़ना और उसके प्रश्नों का उत्तर देना। तो 6 + 3 = 9 अंकों का यह प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 भी एक अनसीन पैसेज होगा। उसमें भी 6 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, 6 नंबर के। यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। क्या? 4 + 2, 4 कंप्रिहेंशन और 2 वोकेबलरी। कुल मिलाकर ये ए सेक्शन 15 नंबर का है। रीडिंग 15 नंबर का है। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन। इसमें 3 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3, इस पर हमारे कोर्स में 4 टॉपिक हैं। पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिस, फिर आर्ग्यूमेंट और इनविटेशन। ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक में से परीक्षा में किन्हीं 2 पर प्रश्न आएंगे और उन 2 में से आपको एक करना होगा, और यह होगा 4 अंकों का। यानी परीक्षा में प्रश्न नंबर 3 पर ये 4 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक को आपको करना है और वो 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 4 रिपोर्ट और पैराग्राफ है। 2 पॉइंट है, दोनों ही परीक्षा में आएंगे। 2 में से एक लिखना है, ये 5 नंबर का है। और प्रश्न नंबर 6 पर लेटर्स हैं। हमारे कोर्स में 3-4 प्रकार के लेटर्स हैं। उनमें से कोई 2 प्रश्न आएंगे और 2 में से आपको एक करना है। ये 6 अंकों का प्रश्न है। तो इस प्रकार ये राइटिंग सेक्शन 15 अंकों का हो गया, ए 15 का और बी भी 15 का। उसके बाद में तीसरा सेक्शन है सी। ये ग्रामर सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9, ये 4 प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 पे है क्लॉजेस। 2 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के। 7 पे है सिंथेसिस। 2 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के। प्रश्न नंबर 8 पर है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब 2 आएगी और एक एक नंबर की होगी। और प्रश्न नंबर 9 पर आएगा कंजक्शन। 2 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, 2 नंबर के। कुल मिलाकर यह 8 नंबर की ग्रामर है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो कि आपका 80 नंबर का जो पेपर है, उसमें से 15, 30 और 8, 38 नंबर की वे चीजें हैं जो आपकी किताब में से नहीं है। यानी मान के चलिए कि लगभग आधा पेपर आपके किताब में से नहीं है। किताबें आपके
42 नंबर की है ना। अब प्रश्न नंबर 9 के बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी यानी टेक्स्ट, अर्थात आपकी किताबें, है ना। अब इसमें प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट होगा। आप जानते हैं आपके कोर्स में 2 किताबें, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टास। तो पहले फ्लेमिंगो से प्रश्न स्टार्ट होंगे, है ना। फ्लेमिंगो पर पहला प्रश्न जो आएगा वो होगा आपका सीन पैसेज। उसमें 6 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, और 6 नंबर के प्रश्न होंगे। यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। क्या? 4 + 2, 4 कंप्रहेंशन और 2 वोकेबलरी। लेकिन प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखना कि यहां पर भी आपको पैसेज मिला है, यहां पर भी आपको पैसेज मिला है, और यहां पर भी आपको पैसेज मिल रहा है। लेकिन इन पैसेज में अंतर यह है कि ये दोनों पैसेज एमसीक्यू नहीं है। ओनली ये जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सारे प्रश्न एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएगा मेजर प्रश्न। मेजर प्रश्न कौन सी किताब में से? फ्लेमिंगो में से। कितने प्रश्न आएंगे? 2। करना कितना है? 1। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और इसकी वर्ड लिमिट होगी, यानी शब्द सीमा 60 से 80 शब्दों में आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देना होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 है शॉर्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर के। इसकी वर्ड लिमिट है 20 से 30। तो आप देखें कि आपका जो फ्लेमिंगो है, इसमें जो प्रोज सेक्शन है वह 14 अंकों का है, 14 नंबर का। प्रश्न नंबर 10, 11 और 12। उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी पोएम्स। पोएम्स में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पोएम की एक्सप्लेनेशन आएगी। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है, ये 6 नंबर का होगा, है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14, इसमें पोएम का मेजर क्वेश्चन आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है, 4 नंबर का है। 60 से 80 इसकी वर्ड लिमिट है। और इसी प्रकार से पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर, 20 से 30 शब्दों में। इस प्रकार पोएम्स के प्रश्न भी 14 अंक के होंगे, 14 के प्रोज और 14 की पोएट्री। और लास्ट अंतिम आपकी दूसरी किताब है विस्टास। इस विस्टास में से भी 3 प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 पर आएगा मेजर क्वेश्चन, यानी बड़ा प्रश्न। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है, 4 नंबर का, और वर्ड लिमिट होगी 60 से 80। क्वेश्चन नंबर 17 पर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर के, 20 से 30 इसकी वर्ड लिमिट। और आखिरी प्रश्न आपके पेपर का प्रश्न नंबर 18 एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कौन सी किताब में से? विस्तास में से। कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न। कितने कितने नंबर के? 1 नंबर के। कुल मिला के कितने हो गए? 6 नंबर। तो विस्तास कुल कितने नंबर की हो गई? 14 नंबर की। तो 14 नंबर की प्रोज, 14 नंबर की पोएट्री और 14 नंबर की विस्तास। 42 नंबर की आपकी टेक्स्ट हो गई, और 38 नंबर की आपकी टेक्स्ट के अलावा दूसरी चीजें हो गई, है ना। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए, हमें मालूम नहीं होता है कि हमारी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और कितने कितने अंकों के आ रहे हैं। अगर ये जानकारी हमें मिल जाएगी तो हम अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ये जानकारी जो हमने आपको दी है, यह जानकारी हम एक PDF में भी आपको शेयर करेंगे, आप वहां से भी ये जानकारी देख सकते हैं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये केवल बिरले लोग ही जानते हैं। और जो ये जानते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस वही सफल हैं। और आप यकीन रखें, मैं आपको मेरी इस सीरीज में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मेरे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।